पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी लेटीट्यूड के बारे में और अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लेटीट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है, हमने बताया था कि जैसे किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए लेटीट्यूड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए हमने हीट जोन्स पढ़े थे और हीट जोन्स पढ़े थे, तो जो सन की जो रेज हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल से गिरती हैं। तो वो कुछ जगह पे कुछ एरिया ऐसा होता है जो ज़्यादा वार्म हो जाता है, कुछ एरिया हो जाता है उतना ज़्यादा वार्म नहीं होता, क्योंकि सन की रेज वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट प्रिसाइजली नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से उस एरिया को उतना गर्म नहीं कर पाती। तो फिर जब ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया में क्लाइमेट अलग अलग तरीके का हो जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है किसी भी जगह के क्लाइमेट में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, रोल प्ले कर। कैसा क्लाइमेट कैसा होगा उसमें टेम्परेचर का रोल बहुत बड़ा होता है। तो अभी देखो ऐसे कैसे इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह, ऐसे कैसे समझेंगे? तो वो कौन सी जगह है इसको एक एक्यूरेटली हम बता पाएँ, इसके लिए भी लेटीट्यूड का यूज़ हो जाता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सन की रेज किस तरीके से गिरती हैं और वो एरिया को किस तरीके से वार्म करती हैं, उसी हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है हम जान जाते हैं। तो हम बताते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो उसे एक नाम दे दिया टोरिड जोन। उसी तरीके से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक एक जोन ये बन गया, आर्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक एक जोन ये बन गया। तो यहाँ पे भी जोन को क्रिएट करने में भी ये कुछ लेटीट्यूड जो है वो हेल्प कर पाते हैं, ताकि हम समझ पाते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज इस तरीके से पड़ती हैं, ठीक है। इससे लेकिन फिर हुआ ये कि कुछ जब जगह की प्लेसेस को लोकेट करने की बारी आती है तो हुआ ये कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सेम लेटीट्यूड पे, फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में लेकिन 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में है, और मॉरिशियस आइलैंड इंडियन ओशियन में वो भी 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में है। अब हम इसको एग्जैक्टली प्रिसाइसली कैसे लोकेट कर सकें, इसके लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया, वो हो गया लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आप समझ गए लॉन्गिट्यूड क्यों जरूरत पड़ी। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड एक सेमी सर्किल होगा, अर्थ पे जो लाइन होंगी वो सेमी सर्कुलर लाइन्स होंगी। और लेटीट्यूड में क्या होता है कि जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ेंगे तो होगा क्या, पोल की ओर बढ़ेंगे तो लेटीट्यूड का साइज घटता जाता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में क्या होगा कि जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ेंगे जो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है वो पोल पे जाके जीरो हो जाती है। पहले तो घटेगी, फिर पोल पे जाके क्या हो जाती है, वो डिस्टेंस जीरो हो जाती जाके, ठीक है। जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं वो देखना, लेटीट्यूड जो होते हैं वो अगर नॉर्थ में है तो वो एन से डिनोट करते हैं लिखते समय, और साउथ में है तो एस से डिनोट करते हैं। जैसे अभी पढ़ा ना 20 डिग्री साउथ में मॉरिशियस है, ऐसा अगर नॉर्थ में कोई जगह होता है तो बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ एन। इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड में होता है उसमें एक जो रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड होके गुजरा है उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और उसे 0 डिग्री दिया गया, वो क्या है 0 डिग्री हो गया। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक हिस्सा ईस्ट वर्ड, दूसरा होता है वेस्ट वर्ड, ठीक है। जो ईस्ट वर्ड में होगा उसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है तो वो क्या करेंगे ई से डिनोट करेंगे उसके साथ, और वेस्ट वर्ड में तो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इस तरीके से आप समझ गए होंगे आप, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में। जो अब हम समझते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो उसका जो रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, ठीक है। अब ये देखिए कि वो 360 डिग्री अगर पूरा हो रहा है तो वो कितना हो रहा है 360 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री वो रोटेट करने में
4 मिनट लगा देती है। कितने मिनट लगा देती है? 4 मिनट लगा देती है। इस तरीके से अगर 15 डिग्री वो रोटेट करती है तो कितने मिनट लगाएगी? 1 आवर। कितने मिनट लगाएगी? 1 आवर लगा देगी। तो इसका मतलब है अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे है और वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो ईस्ट में जो टाइम होगा वो 1 घंटा ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 डिग्री मूव करने में 1 घंटा लगा देती है अर्थ। तो मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पे 0 है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन पे सपोज करिए 12 बजे हैं। अब प्राइम मेरिडियन में 12 बजे अगर प्राइम मेरिडियन से वो मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट की ओर जो मूव कर जा रही है, जो 15 डिग्री ईस्ट पे होगा, लॉन्गिट्यूड पे जो जगह होगी वो वहाँ पे क्या बच चुका होगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे में 15 डिग्री घूम चुका। जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में होगा वहाँ पे 1 बज चुका होगा, क्योंकि 15 डिग्री आगे 1 घंटे आगे हो चुका होगा, क्योंकि 12 बजे यहाँ पे 12 बजे 0 डिग्री पे, तो 0 से 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे 1 बज चुका होगा। और अगर मान लीजिए वेस्ट वर्ड जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो चुका, 11 बजा होगा, क्योंकि वो अभी लॉन्गिट्यूड जो 15 डिग्री वेस्ट में लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, अभी पीछे 1 घंटा पीछे रहेगा। आई बात समझ में? इस तरीके से ये टाइम देखो, इसको निकालने के लिए ये होता है 360 डिग्री है, उसको डिवाइड आप कर देते हैं 24 से, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे और आपका ये निकल आएगा कि किस 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगेंगे, और 60 मिनट का होता है मतलब 1 आवर। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो चुना गया, उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा चुना गया है वो 83.5 डिग्री है। क्या है? 83.5 ईस्ट। समझ में आ गई इतनी बात मुझे लगता है, और इतना काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।